प्यारे बच्चों, स्वागत आपका दक्षता अभ्यास 1B के क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आपको बताया हुआ है कि इस तरह की परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत के रूप में पहचानने के लिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और जब हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि उसमें 2 हो, 5 हो अथवा दोनों संख्याएं हो, तब वह शांत प्रकार की दशमलव संख्या होती है। अन्यथा की दशा में अगर कोई अन्य संख्या भी उसमें उपस्थित है तो वह अशांत और आवर्ती परिमेय संख्या हो जाती है। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के पहले भाग में कह रहा है कि यह है 11/8। अब ये देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं 11/2 × 2 × 2। 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 उपस्थित है। इसका मतलब है कि यह कैसी संख्या हो जाएगी? यह शांत दशमलव संख्या हो जाएगी। इसका दशमलव प्रसार यह शांत हो जाएगा। फिर देखिए आगे दिया गया है इसके सेकंड पार्ट में 4 सही 3/45 और यह हो गया 183/45। इसको लिख सकते हैं 183/9 × 5 और यह बराबर 183/3 × 3 × 5। अब यहाँ पर देखिए 5 तो उपस्थित है, लेकिन उसके साथ एक अन्य अंक 3 आ रहा है। तो 3 होने पर यह किस प्रकार से हो जाएगा? यह हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। फिर देखिए तीसरे में कह रहा है कि -33/80 यह बराबर हो गया -33 यह हो गया 8 × 10। अब ये देखिए बेटा, यह बराबर हो गया -33/2 × 2 × 2। यह 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर अब 10 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये हो गया 2 × 5। तो यहाँ पर अब हर में जो संख्या थी उसका अभाज्य गुणनखंड या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है। यहाँ पर दोनों है, इसलिए यह कैसा हो जाएगा? यह शांत दशमलव संख्या हो जाएगी या टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में हो जाएगी। फिर यहाँ पर चौथा दिया गया है 24/7। अब यह सीधे आप बता सकते हैं कि यह कैसी संख्या हो जाएगी? अशांत और आवर्ती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर के रूप में क्या दिया गया है? यहाँ पर हर के रूप में 7 दिया गया है। इसी प्रकार से 5वें में कह रहा है 5/6 = अब इसको लिख सकते हैं 5/2 × 3। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 के अतिरिक्त 5 के अतिरिक्त एक अन्य संख्या 3 मिल जा रही है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? यह अशांत और आवर्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब जो पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको शांत दशमलव के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो शांत दशमलव वाली जो संख्याएं हैं अब कौन सी हो गई? इसको 11/8 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर -33/80 हो गया। फिर कौन सा शांत मिल रहा है? यहाँ पर अब शांत दशमलव के रूप में -33/80 हो गया। फिर और संख्याएं यहाँ पर अशांत के रूप में प्राप्त हो रही हैं। तो यह 2 संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन किन परिमेय संख्याओं को
अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब पता करना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 5/7। अब ये देखिए बेटा 5 का जो फर्स्ट है, 5 का फर्स्ट दिया गया है, ये कह रहा है 5/7। अब ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा अशांत और आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर में संख्या जो दी गई है वह 2 और 5 के अतिरिक्त 7 दिया गया है। फिर 1/9, दूसरे में कह रहा है 1/9, इसको लिख सकते हैं 1/3 × 3, और यह भी कैसा हो जाएगा? यह भी अशांत और आवर्ती दशमलव संख्या हो जाएगी। यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे में कह रहा है 3/5, और यह कैसा हो जाएगा? यह शांत दशमलव संख्या हो जाएगी, क्योंकि हर के रूप में यहाँ पर हमको 5 मिल रहा है, तो यह शांत हो गया। फिर अब यहाँ पर दे रहा है 17/13, 17/13, तो यह संख्या कैसी हो गई? यह अशांत हो गई, और साथ ही साथ यह आवर्ती रिपीटिंग डेसिमल के रूप में हो गई। फिर दिया गया -5/28, तो -5/28 यह बराबर हो गया -5/4 × 7, और यह बराबर हो गया -5/2 × 2 × 7। अब अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर 7 भी है, तो यह अशांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या के रूप में होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है -413, -413/605, इसको लिख सकते हैं -413/5 × 11 × 11। अब यहाँ पर यह संख्या भी किस प्रकार से हो जाएगी? यह अशांत और आवर्ती संख्या के रूप में हो जाएगी। अब यहाँ पर 605 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, और यह 5 × 11 × 11 के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ पर 2 और 5 या दोनों नहीं है, 5 तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य संख्या यहाँ पर 11 मिल रही है, इसलिए यह अशांत आवर्ती के रूप में होगा।